हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास में। और इस वीडियो में मैं आपकी दैनिक समसामयिकी से जो संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, और जो भी आपके राज्यों से संबंधित दैनिक समसामयिकी की घटनाएं हैं, पूरी जो है इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूँ। और हाल ही के एग्ज़ामों में, चाहे आपका स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड लेवल के एग्ज़ाम हो, या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो है आपको जानकारी होगी ही कि करंट अफेयर से संबंधित 2 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो करंट अफेयर्स भी अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय रहने वाला है। तो उसी से संबंधित मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन अब एक करंट अफेयर्स की वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से डाली जा रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी नए मेरे चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है, और उसमें आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो मेरे चैनल के वीडियो देखकर आप अपने जो है करंट अफेयर्स को बिल्डअप कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स में भी अपने नंबर जो है आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और इसमें जो है आपके उत्तराखंड से भी काफ़ी अधिकांश, जो उत्तराखंड में हाल ही में जो है परसों 21 तारीख को आपका सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का UKSSC के माध्यम से परीक्षा करवाई जा रही है। तो इसमें करंट अफेयर से भी संभावित कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस वीडियो में भी जो है आपके मैंने करंट अफेयर्स के उत्तराखंड से संबंधित भी 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं और जितने भी बेरोजगार युवा उत्तराखंड में किसी नौकरी की तलाश में अभी जो है तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो अपने चैनल के माध्यम से मैं लेकर आ गया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। आज का जो है पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2000 में कितने फीसदी दर से बढ़ेगी, ठीक है। कल ही जो है अपनी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 में उन्होंने वृद्धि के रूप में दिखाया है, और ये बढ़ेगी आपकी ये लिखा है 6.7% की दर से आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये एक अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो क्वेश्चन आपका सीधा ही करंट अफेयर्स के पेपर में ये बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने फीसदी दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो तब आपका आंसर हो जाएगा 6.7%, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र से जो है जुड़ी हुई एक अन्य पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके हाल ही में जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं आपके एंटेनियो गुटेरस, ठीक है। ये दूसरा इनका कार्यकाल चल रहा है, इससे पहले भी यही इसके अध्यक्ष महासचिव पद पर ये थे, महासचिव पद पर जो है तैनात यही थे इस पर, ठीक है। और हाल ही में जो है ये क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका 193वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो वो हो जाएगा आपका दक्षिणी सूडान, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित, कि हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजर डी हॉनर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तब आंसर हो जाएगा सेवेलियर डे ला लीजर डी हॉनर अवार्ड, ठीक है। और अभी हाल ही में कल परसों में ये आपका जो है एन चंद्रशेखर जी हैं, और एन चंद्रशेखर जी हैं, ये अध्यक्ष हैं आपके टाटा जो समूह है, टाटा ग्रुप्स, उसके जो हैं ये अध्यक्ष थे। इनको जो है फ्रांस की तरफ से ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ठीक है। इसकी घोषणा खुद जो है आपके टाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट से करी, इनकी फ़ोटो डालकर कि जो उनके अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, उनको जो है फ्रांस के द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ठीक है। इससे पहले ही जो है ये आपका शशि थरूर को भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो आप वहाँ पे नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको नाम दे जा सकता है, तो वहाँ पर एन चंद्रशेखर ना देकर शशि थरूर हो सकता है, तो शशि थरूर भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, शेवेलियर डे ला लीजर डी ऑनर अवार्ड, ठीक है। बात की जाए अगर टाटा इस्पात जो संयंत्र है, टाटा समूह इस्पात संयंत्र, जिसको हम टिस्को भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 26 अगस्त 1907 को। अधिकांश जो है पेपरों में इसका सन पूछा जाता है कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, तो तब हो जाएगा आपका टिस्को की स्थापना
साथ में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर में। और यदि बात की जाए कि जो टाटा एयरलाइंस थी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1932 में। तो ये भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टिस्को बहुत कई पेपर में आपका आया है। यदि जो है पूछा जाए कि IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1978 में। तो ये भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ है, ठीक है। दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इससे संबंधित भी बेहद क्वेश्चन उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हैं ये पूछता है, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी बॉडीज़ हैं जो पेपर कंडक्ट करवाती हैं, तो उनके द्वारा भी कई पेपरों में जो आपके साइक्लोन, चक्रवात या तूफान से संबंधित कई क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। ये है आपका फेबियन साइक्लोन, ठीक है। फेबियन इसका आपका नाम हो जाएगा, ठीक है, FABIAN, ठीक है, FABIAN। फेबियन चक्रवात उत्पन्न हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर रहा? ये रहा आपका म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में इसका सबसे अधिक प्रभाव हुआ, और अब जो है ये आपका पश्चिम बंगाल और मिजोरम, भारत के आपके राज्य हैं पश्चिम बंगाल और मिजोरम, यहाँ पर भी जो है अपना जो प्रभाव है वो इसका दिखने लगा है, ठीक है। तो समुद्र तट पर जितने भी नागरिक हैं उनको जो है उनको सरकार ने चेतावनी दे दी है कि वो जो है समुद्र इन दिनों में, ये साइक्लोन के दिनों में जो है समुद्र तट से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। बात की जाए अन्य तूफानों की, तो विली विली चक्रवात भी काफ़ी विवरणों में आ चुका है। विली विली चक्रवात आपका कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इस तूफान को हर जो देश होता है, हर देश में होता तूफान है या चक्रवात ही है, समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन जो इनका नाम होता है प्रत्येक देश में अलग अलग होता है, ठीक है। विली विली आपका कहाँ पर बोला जाता है? चक्रवात को विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ठीक है। और हाल ही में जो है एक तौकाते तूफान भी आया था, ठीक है, और तौकाते तूफान भी आया था, तो इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। और तौकाते का मतलब क्या होता है? आवाज़ करने वाली छिपकली। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ही मैं जो है आपको ये रिपीट करवा रहा हूँ, ताकि आपको जो है ये दोबारा से याद हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये जो है बेहद ही महत्वपूर्ण आपका सवाल होने वाला है कि कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, ठीक है। आपको जानकारी होगी ही, कई दिनों से आप जो है टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि कर्नाटक में अभी हाल ही में 224, ठीक, विधानसभा चुनाव जो है आपके 224 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, और यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है, ठीक है, जिसका अंदाज़ा भी जो है वहाँ लोगों ने नहीं लगाया था। तो अब जो है कांग्रेस वहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वहाँ पर जो है कांग्रेस ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री किसको बनाया है? सिद्धरमैया, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ के, तो सिद्धरमैया को दोबारा से कांग्रेस ने वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। बात की जाए अगर उप मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर जो है इस बार आपका उप मुख्यमंत्री भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उन्हीं के साथ ही DK शिव कुमार जो कांग्रेस के हाल ही में कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, DK शिव कुमार, इनको वहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। कर्नाटक में विधानसभा सीटें 244 गलती से यहाँ पे लिख दिया है, 224 है आपके कर्नाटक में सीटें। कांग्रेस टोटल कितनी सीटें जीती, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, ठीक है। कांग्रेस होगी आपकी 135 और बीजेपी होगी आपकी 66, ठीक है। तो ये जो है टोटल सीटों का बंटवारा इन दो पार्टियों में हुआ है, और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उभर कर सामने आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित आपका प्रश्न है, और इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है आपका ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। ये भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टेबल टेनिस से संबंधित चैंपियनशिप है, और इस प्रतियोगिता में बात की जाए तो ये इस प्रतियोगिता में लगभग 6 देश के जो आपके खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल हैं, और 100 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। 100 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के इसमें खिलाड़ी इस जो प्रतियोगिता है इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो प्रतियोगिता है आपकी ईटानगर में कब से कब तक चलेगी? 14 मई से 17 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, और ये जो है आपका एक योजना से संबंधित है कि
डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ठीक है। तो ये जो पहल योजना है ये आपकी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है क्योंकि हाल ही में यूजीसी के माध्यम से भी और कई राज्य सरकारों के माध्यम से भी जो है कई आपकी परियोजनाएं या योजनाएं शुरू की गई हैं। तो जितने भी आयोग हैं हर बार परीक्षा में जो आपके ये योजनाएं शुरू होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, पहली योजना आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये किस लिए आपकी चर्चा में है क्योंकि इससे आपकी जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा से संबंधित कार्य हैं उनका डिजिटलीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कि ग्रामीण शिक्षा में क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर जो है सही तरीके से नेटवर्क फैसिलिटी नहीं होती है या जो है पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उनको जो है डिजिटलकरण करना जो है इस पहल का मेन कार्य है, ठीक है। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश से अन्य फैक्ट से संबंधित तो 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका रानीपुर, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है बुंदेलखंड के बुंदेलखंड था ना, बुंदेलखंड, वहाँ पर जो है ये आसपास उसके आसपास स्थित है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में और ये उत्तराखंड से आपका संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है कि उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आगामी जो आपका परीक्षाएं होंगी उत्तराखंड में उनके लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल ये बनने वाला है, ठीक है। तो इस वाले सवाल को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उत्तराखंड में G20 की जो दूसरी बैठक है इसका आयोजन आपका ऋषिकेश में किया जा रहा है 25 से 28 मई 2023 के बीच, ठीक है। 25 से 28 मई में किया जाएगा और इससे पहले आपकी जो है उत्तराखंड में आपकी एक बैठक आपकी संपन्न हो चुकी है, वो हुई थी आपकी रामनगर में, ठीक है। रामनगर में G20 की बैठक हुई थी 28 से 30 मार्च 2023 और इसमें लगभग जो है 20 देशों के जो आपके प्रतिनिधि थे उन्होंने जो है इस बैठक में भाग लिया था और इसमें जो है हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी, ठीक है। तो रामनगर में इससे पहले आयोजित हो चुकी है। उत्तराखंड में बात की जाए कितनी G20 की समिट होंगी तो टोटल जो है आपके इसमें 3 सम्मेलन उत्तराखंड में होने हैं, ठीक है। एक आपका रामनगर में हो गया, दूसरा आपकी अब उत्तराखंड के ऋषिकेश में होगी 25 से 28 मई के बीच और तीसरी आपकी दोबारा से रामनगर में होने वाली, ठीक है, जुलाई में। तो ये भी आप तीनों फैक्ट नोट कर लीजिएगा जरूर। G20 की अगर स्थापना की बात की जाए ये होती है आपकी 26 दिसंबर 1999 को, ठीक है। मुख्यालय इसका आपका G20 का मैक्सिको में है और बात की जाए कि कितने इसमें सदस्य देश हैं तो इसमें आपके देश 19 हैं और एक आपकी इसमें यूरोपीय यूनियन है। तो ये भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि G20 में अगर बात की जाए कि कितने देश शामिल हैं तो कई बच्चे जो है वहाँ पर G20 पढ़ा और सीधा 20 आंसर लगा देंगे। तो देश आपके 19 हैं और एक यहाँ पर समूह है यूरोपियन यूनियन, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य के किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन यानी कि आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये जो है आपका बद्रीनाथ धाम है आपका चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो इसको जो है आपका राज्य के द्वारा स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के आध्यात्मिक यानी कि बहुत से लोग आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री से या फिर हमारे देश के अलग अलग कोनों से जो है उत्तराखंड आते हैं चारों धामों को घूमने के लिए, ठीक है। तो उनको जो है अध्यात्म से जोड़ने के लिए और अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ को एक आध्यात्मिक पर्वतीय हिल शहर के रूप में स्थापित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पर्यटन यहाँ पर आ सकें, ठीक है, और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर जो है रोजगार के अवसर मिल सकें। तो बद्रीनाथ को जो है क्वेश्चन आपका सीधा ये बनेगा कि राज्य के किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, तब आंसर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ, ठीक है। और हाल ही में जो है अभी एक और आप नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड के जो दिवंगत मंत्री चंदन रामदास जी थे उनका आपका हाल ही में निधन हुआ था। डेट आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि कब हुई थी इनकी मृत्यु? 16 अप्रैल 2023 को। और ये जो है बागेश्वर से विधायक थे, वहाँ पर जो है इनकी ये बागेश्वर सीट भी पूछी जा सकती है कि बागेश्वर सीट किसके लिए आरक्षित है, ठीक है। तो बागेश्वर सीट आपकी SC जो आपकी अनुसूचित जाति होती है SC के लिए बागेश्वर सीट आपकी SC के लिए आरक्षित है। और इनके पास जो है मंत्रालय कौन कौन से थे, क्योंकि कोई भी आयोग जो है कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसलिए आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जो मंत्रालय था इनके पास, परिवहन मंत्रालय, और ये समाज कल्याण मंत्री थे। तो 16 अप्रैल 2023 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनको जो है राजकीय सम्मान के साथ इनको इनकी अंत्येष्टि की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो है ये अंतिम प्रश्न रहने वाला, और इसमें जो है आपको जो है मैं एक टॉपिक आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हाल ही में जो है उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार बांटे गए, तो किसको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया, ये जो है काफ़ी आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आगामी देखिए इसमें से जो है आपका एक प्रश्न परसों जो पेपर आपका हो रहा है उसमें ज़रूर बनने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड में ये आज का अंतिम सवाल है, ये उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस के लिए एम्स ऋषिकेश ने किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एम्स ऋषिकेश ने जो है आपका पिनाकल एक कंपनी है हवाई क्षेत्र से जुड़ी हुई। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका जो ऋषिकेश में एम्स स्थित है उसने आपका एमओयू साइन किया है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका हेलीकॉप्टर कौन अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, कंपनी पिनाकल है, लेकिन हेलीकॉप्टर किसके अवेलेबल रहेंगे, हेलीकॉप्टर आपका पवन हंस जो उत्तराखंड की कंपनी है, पवन हंस इसमें हेलीकॉप्टर अपने क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर इसमें अपने प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन एमओयू आपका एम्स ने पिनाकल कंपनी के साथ साइन किया है। ठीक है, और आगे है आपका उत्तराखंड में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी बनाने में देहरादून जिला प्रथम हुआ है। तो जिलों से भी संबंधित आपके प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं अब आपके जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी आयुष्मान से संबंधित जो भी आपके आयुष्मान जैसे कार्ड होते हैं ना, तो उसमें आपका सबसे अधिक कौन सा जिला अव्वल आया है राज्य में, तो उसमें आपका तब आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, सीधा आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि आभा आईडी बनाने में कौन सा जिला प्रथम है, राज्य में कौन सा जिला प्रथम है, आंसर सीधा आपका हो जाएगा देहरादून। ठीक है, अब जो है मैं आपके खेल से संबंधित उत्तराखंड में जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए थे उससे संबंधित आपका जो है एक पूरा जो टॉपिक है उसको आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हाल ही में जो है गवर्नमेंट द्वारा देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए। ठीक है, कौन से वर्ष में किसको दिया गया है ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर जब आएगा तो माइंड जब आपका घूमेगा ना तो वहाँ पर जो है कुछ समझ नहीं आएगा और तब जो है आप तुक्के मारने लग जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए जो है एक एक जो आपका ईयर लिखा रहा हूँ तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 में किसको दिया गया था, खेल रत्न। ठीक है, 19-20 में लक्ष्य सेन। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बैडमिंटन के खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। और देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, ये दिया गया आपका चंदन सिंह एथलीट को, ये एथलीट से संबंधित है। आ जाते हैं देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 19-20 किसको दिया गया, धीरेन्द्र कुमार सेन। ठीक है, ये आपके लक्ष्य सेन के पिताजी हैं, तो इनको ही जो है 19-20 के लिए आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, ये दिया गया आपका कमलेश कुमार तिवारी, और ये क्या थे, ये हैं आपके ताइक्वांडो के प्रशिक्षक। ठीक है, ताइक्वांडो के ये शिक्षक हैं, तो इनको जो है आपका 2021 के लिए दिया गया कमलेश कुमार तिवारी। बात की जाए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 21-22 के लिए किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपका संदीप कुमार ढुकलान जी को, और ये आपके तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। ठीक है, बात आती है आपकी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया, तो ये दिया गया आपका सुरेश चंद्र पांडे जी को। ठीक है, सुरेश चंद्र पांडे जी को, ये एथलीट्स थे, तो इनको जो है आपका देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये लगभग आपके जो है 6 नाम मैंने आपको जो है यहाँ पर बताए हैं, इन 6 के 6 नाम और इनके जो आपके खेल हैं किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, और किस ईयर के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग जो है आपको इसी चीज़ में घुमाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।